सेकंड क्लास है हमारा और कॉन्सेप्ट 5 आज हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट 5 क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। बट इसको सीखने से पहले 2 होमवर्क जो दिया हुआ था उसको बना लेता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या था होमवर्क 2। पहले सेकंड नंबर होमवर्क, ओपनिंग स्टॉक परचेजेज रिटर्न, सैलरीज सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज आउटवर्ड्स, ऑक्ट्रॉय और ऑफिस रेंट। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं COGS। COGS इक्वल्स टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज या नेट परचेजेस? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000। नेट परचेजेस कितना होगा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न 1,25 माइनस 5। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? ठीक है, ऑक्ट्रॉय लिख लिया। ऑफिस रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? सेल्स तो है ही नहीं, सेल्स रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बस एक ही था। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5,000। कितना है COGS? कितना है COGS बताओ? 1,35,000। 1,35,000। ठीक है, कितना है? 1,35,000। अब निकालना है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स क्या होगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कितना था सेल्स? 2 लाख और सेल्स रिटर्न 10,000। 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 1,35,000। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 45,000, 55,000। ये हमारा एक होमवर्क था जिसको हम लोग बना लिया। एक और होमवर्क था, आई होप कि वो भी बन गया होगा जब ये बन गया होगा तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को बनाना है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट? इस थ्योरी भी लिखवा दें क्या? चलो लिख लो थोड़ा सा थ्योरी। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट है विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि वैसा अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस बताता हो वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट है। इसमें क्या आएगा? सिर्फ इनकम और एक्सपेंस आएगा, इसलिए क्या कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। क्या किस तरह आता है? चलो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकुलर्स, इसमें लिखो अमाउंट, यहाँ पे भी लिखो पार्टिकुलर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट। डेट लिखती है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये क्या कौन सा साइड हो जाएगा? डेबिट साइड। ये तो पता ही है सबको। सर कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब छोड़ो। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट लिखते हैं। लिखो बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है? नेट सेल्स। ठीक है, लिखो बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसके नीचे डिफरेंट कलर से या कुछ भी करके यहाँ पे एक लाइन लिखना है, इफ नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बोले तो TB।
ये क्या है सर, हम समझाएंगे नहीं, समझाएंगे 1-2 क्लास बाद, ठीक है, बट जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखो नीचे राइट साइड में लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न क्या कहलाता है, नेट परचेजेज, ठीक है। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या रहेगा हमारा, बैलेंस फिगर रहेगा, बीएफ मतलब बैलेंस फिगर, और इधर क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, बैलेंस फिगर, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इसलिए दोनों पे हम क्या मार देते हैं, स्टार बना देते हैं, एस्टेट लगा लेते हैं। दोनों नहीं होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो या क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। कुछ कुछ यही चीजें थी ना हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। फॉर्मूला देखें तो ओपनिंग स्टॉक हुआ करता था, नेट सेल्स हुआ करता था, नेट परचेजेज हुआ करता था, क्लोजिंग स्टॉक हुआ करता था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता था। सेम चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिखे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं किए, जो वहां पे था सेम चीज यहाँ पे किए थे। अब एक इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। एक इलस्ट्रेशन है हमारा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेज 1,50,000, परचेज रिटर्न 10,000, कैरेज इनवर्ड्स 15,000, ऑक्ट्रॉय 10,000, वेजेज एंड सैलरी 15,000, ऑफिस रेंट 5,000, सैलरीज 15,000, सेल्स 250, सेल्स रिटर्न 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000। मेरे को क्या निकालना है सबसे पहले, सीओजीएस। तो सीओजीएस में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में क्या है, 15,000, नेट परचेज कितना है, 1,40,000, ऐसे नहीं ब्रेकअप करके बताओ ना, 150 माइनस 10,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, 15,000, ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, कितना, 10,000 रुपये, वेजेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितना, 15,000, ऑफिस रेंट नहीं, सैलरी नहीं, और इधर तो कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 15,000। तो फिगर कितना है सीओजीएस का, 1,80,000, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस ओजीएस। नेट सेल्स कैसे निकाले, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स कितना था 250 माइनस 10,000, सीओजीएस कितना है 180, कितना गया ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, ठीक है। सेम टू सेम चीज कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे हम लोग, क्या निकाले यहाँ पे अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ठीक है। माइनस में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लॉस। सेम का सेम चीज हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, बट अब एक फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। कौन से अकाउंट के थ्रू निकालेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसका पर्पस क्या है, क्या करना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना, ठीक है। अगर देखिए तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ था, सेल्स और सेल्स रिटर्न,
इसको भी कॉपी कर ली, अंदर वाला भी कॉपी कर ली क्या? एक क्वेरी ले रहे, ठीक है। ये बोलते हैं जब सेल्स होता था सर, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे? सेल्स करते थे। कितना अमाउंट? 1000। 1000 अमाउंट का एक बैंक 1000 छोड़ो, यहाँ पे कितना है इस क्वेश्चन में? कितना है? 250 ना, 250 माइनस 10 240 करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 240 तो सेल्स कितना? 240, ये जनरेट करते थे। अब सेल्स अकाउंट बनाते होंगे, सेल्स अकाउंट बनाते होंगे, सपोज ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ये हमारा क्या है? सेल्स अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट कितना? 240। बाई बैंक कितना लिखेंगे? 240। सर नेट कर दिए, अगर नेट ना करते तो 250 था, चलो 250 कितना था? 2,50,000। नेट नहीं किया, कितना था? 2,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसे करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही सेल का एंट्री होता। और फिर क्या कर देते? इसको हम लोग सीडी कर देते, बीडी कर देते, कहाँ लेके चले जाते? ट्रायल बैलेंस में। अब सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? हमने बताया था, एक बात बताओ, हमने एक चीज बताया था, थोड़ा सा तुम लोग भूल रहे हो। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? बहुत सारे फिगर्स होते हैं और हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हर एक अकाउंट या तो पर्सनल होगा, या तो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा। हमने किया क्या? हमने जर्नल किया, फिर हमने उसके बाद लेजर किया। जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ सारे के सारे ट्रांजेक्शन का मैंने क्या किया था? जर्नल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? सब सारे के सारे अकाउंट खोले, सबका क्या किया? लेजर किया। और लेजर के बाद सबको क्या किया हमने? ट्रायल बैलेंस से पहुंचाया। लेजर के बाद सारे फिगर्स को कहाँ उठा के ले गए हम लोग? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में जो फिगर्स है, कहीं ना कहीं कंबाइंड इफेक्ट है किस चीज का? अभी तक जितना भी जर्नल एंट्री हुआ है, अभी तक जितना भी जर्नल एंट्री हुआ है, उसका नेट इफेक्ट कहां पे है? अभी ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। अब क्या करना है? क्या ट्रायल बैलेंस बनाना किसी का ऑब्जेक्टिव होगा? कोई कंपनी सिर्फ अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगी? अल्टीमेटली बनाना है क्या? इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो बोले तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों बनाना है, ठीक है। तो ये जो भी अकाउंट्स आएगा, ये कहीं ना कहीं जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एक्चुअली किया क्या तुम लोग ना, तुम लोग क्वेरी वहां तक पहुंचने से पहले ही ले लिया, बट स्टिल हम लोग तो समझाएंगे, ठीक है। या तो पर्सनल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो फिर ये तीनों में से कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर आया है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो फिर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। सर जाएगा कैसे? सपोज ये सेल्स कितना था? 2.5 लाख, तो बैलेंस सीडी हो जाता कितना? बैलेंस सीडी होता ना कितना? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख को हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। सेल्स कितना है भाई? 2.5 लाख रुपया, क्रेडिट साइड में ऐसे लिखते हैं ना। बैलेंस बचता लेजर में, हम लोग उठा के कहाँ डाल देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। अब इसके बाद ये ट्रायल बैलेंस से जाएगा कहाँ? या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना, या फिर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ये मेरे को पता है, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज पहुंच गया है तो वहां से उसका फाइनल अकाउंट बनना है। फाइनल अकाउंट बनने के लिए या तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालिए, या कहाँ डालिए? बैलेंस शीट में डालिए, ठीक है। तो ये डालने का एंट्री क्या होता है? यहां से हम लोग कहाँ डाल ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरे को पता है सेल्स क्या है? इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहीं से इनकम प्रॉफिट पता चलेगा। अब सेल को, इनकम को हम लोग बैलेंस शीट में क्यों लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में क्या रहता है? एसेट और लायबिलिटी। तो बताओ जो सीडी था उसको बीडी करते हैं, कितना हुआ बीडी? 2,50,000। अब मेरे को पता है कि सेल्स कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा सर? क्योंकि सर फॉर्मेट अभी देखें जस्ट, कहाँ ले जाना है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाना है। तो सेल्स का भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स को उठा करके लेके जाना है कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेल को घटाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना? सेल्स को घटाना है तो सेल्स को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 2.5 लाख से। और क्रेडिट किसको करेंगे? जहां ट्रांसफर होगा, या कहां ट्रांसफर होने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 2,50,000। अब इस जर्नल का लेजर पोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेल्स में क्या लिखेंगे? सेल्स डेबिट हो रहा है तो टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 2.5 लाख। इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा था मेरा? क्रेडिट। क्या बोल के लिखाएंगे आप वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में? बाई सेल्स अकाउंट। तो ये इस तरीके से आया वहां पे बाई सेल्स अकाउंट। समझिए सेल्स अकाउंट यहाँ पे किस तरीके से पहुंचा? इतना घूम करके पहुंचा। कितना अमाउंट था? 2,50,000। अब जैसे ये पहुंचा है उसी तरीके से बाकी चीजें भी पहुंचेगा। तो हर एक को एग्जाम्पल में हम बताने का कोशिश नहीं करेंगे, एक समझा दी कि कैसे यहाँ तक पहुंचा। बाकी आप लोग खुद सोचो, लेजर करो, बनाओ, देखो किस तरीके से कहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या था? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे लिस्ट क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न? 10,000। तो इसको घटा करके कहाँ लिख देना है? फाइनल अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख देना है 2,40,000। सेल्स के बाद क्या है हमारे फॉर्मेट में? क्लोजिंग स्टॉक है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बताओ? 15,000। यहाँ पे लिख देंगे 15,000। अब तो कुछ नहीं है क्रेडिट आइटम में, इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। टू क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ? 15,000 है, तो 15,000 लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। और परचेज कितना है? 1,50,000। और लेस परचेज रिटर्न कितना? 10,000। कितना हो जाएगा? 1,40,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज हो गया, कैरेज इनवर्ट्स। डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैरेज इनवर्ट्स। कितने से? कितने से कैरेज इनवर्ट्स लिखेंगे बताओ? 15,000 से। उसके बाद क्या है? क्या है? ऑक्ट्रॉय। कितने से? ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? कितना? 10,000। और क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 15,000 रुपया। क्या और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा? और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं है। तो इसलिए जरूर क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। चलो बैलेंसिंग करके देखते हैं। टोटल लगाओ। राइट, जिधर ज्यादा है उधर लिखना है। राइट साइड में मेरे को ज्यादा दिख रहा है 2,55,000। इधर भी मैंने लिख लिया 2,55,000। चलो बैलेंस फिगर निकालो, कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? 60,000, 60,000। इस बैलेंस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस, ये क्या लिख देंगे? बैलेंस फिगर। तो
तो जो दो स्टेप में हम लोग कर रहे थे, पहले COGS निकाल रहे थे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे, उसका से एक बार में कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। ट्रेडिंग अकाउंट में सीख गए कैसे बनना है। एक साइड क्या आएगा? सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते थे। क्या COGS में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर करते थे क्या? नहीं करते थे। तो यहाँ पे फिर से कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। नहीं, उतना कंसेप्ट में COGS में और वैसे ब्रेकअप करके नहीं चलना है। डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे? चलो इलस्ट्रेशन 2 लिखो। इलस्ट्रेशन 2 है, हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग फिर से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकालेंगे। चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आएगा? हाँ आएगा। कहाँ पे आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। कितना? 5000। परचेज आएगा? हाँ आएगा। कितना? 75,000 अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। लेस क्या करेंगे? परचेज रिटर्न। कितना? 15,000 आ जाएगा। नेट में 60,000। डायरेक्ट 60 मत लिखना है, मतलब नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। कैरेज इनवर्ड्स 10,000। इसके बाद क्या है? ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? ठीक है। ऑक्ट्रॉय 5,000। वेजेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? वेजेज एंड सैलरीज कितना? 5,000। पावर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। पावर कितना? 5,000। फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 10,000। समझ में आया? उसके बाद क्या है? और क्या है? ऑफिस रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं। सेल्स डायरेक्ट, सेल्स तो इनकम है, तो क्या लिखेंगे? बाई सेल्स। कितना? 1,50,000 लेस सेल्स रिटर्न। कितना से? 10,000 से। नेट में हो गया 1,40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। टोटल करो किधर ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना है टोटल बताओ? क्रेडिट साइड 1,50,000। 1,50,000। और इधर कितना लिखेंगे हम लोग? 1,50,000। और बैलेंस फिगर को क्या बोल देंगे हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 50,000। ये आ जाए हमारा बैलेंस फिगर। 50,000 ही आ रहे हैं, ठीक है। देख लो, जिसका गलत है वो उतार लो। एक बार चेक कर लेना, मिला लेना। कंसेप्ट 5 तक हुआ है ना? अब लिखो कंसेप्ट 6। कंसेप्ट 6 इसका नाम है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, ठीक है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, जबरदस्ती एक फॉर्मूला बनाया गया। परचेज, एडजस्टेड परचेज। परचेज तो सुने थे, नीड परचेज भी सुने थे। अब क्या बोला? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज
परचेजेज नहीं, प्लस नेट परचेजेज, नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्या बोला गया? एडजस्टेड परचेज। सर क्यों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे को नहीं पता, एक जबरदस्ती फॉर्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया? एडजस्टेड परचेज। अब हम लोग को करना क्या है? इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व इलस्ट्रेशन 2 यूजिंग एडजस्टेड परचेज instead of परचेज की जगह बोला क्या यूज करने के लिए? एडजस्टेड परचेज यूज करने के लिए बोला। इलस्ट्रेशन 2 में जाते हैं फिर से और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था एडजस्टेड परचेज का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए इलस्ट्रेशन 2 में कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड परचेज कितना आया। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 5000। नेट परचेजेस कितना था? 75 माइनस 15 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक था 10,000। तो एडजस्टेड परचेज कितना है? 55,000। कितना एडजस्टेड परचेज ना? करेक्ट है। अब बोल रहा है कि सेम मेरे को बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बट परचेज टर्म यूज नहीं करना है। क्या टर्म यूज करना है? एडजस्टेड परचेज। तो इसको हम कॉपी करते हैं। तुम लोग लिखना अपने कॉपी में। मैं क्या करूंगा? कॉपी। हाँ कुछ तो नहीं है तो हम क्या करें? ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता है इस क्वेश्चन पे। ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता ना, ऐसे ही बनता ना। प्रॉफिट भी सेम सही आ गया था, 50,000 रुपये प्रॉफिट आ गया था। इसको मिटाते हैं, प्रॉफिट को मिटा दे रहे हैं एक बार के लिए, ये टोटल को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सब बाद में हम लोग फिर से मेहनत कर लेंगे। और बोला क्या कि परचेज टर्म यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, परचेज टर्म यूज नहीं करना है। कौन सा टर्म यूज करना है? एडजस्टेड परचेज। तो ये भी मैंने मिटा दिया। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? बोला कि टर्म क्या यूज करना है आपको? एडजस्टेड परचेज। तो मैंने यहां लिखा एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज यूज किए, तो एडजस्टेड परचेज में कौन कौन सा चीज ऑलरेडी कंसीडर हो गया उसमें? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहां से काटा लगा दो, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस किया है यहां से, तो यहां से काटा लगा दो। लेफ्ट साइड राइट साइड वाला चीज लेफ्ट साइड में एडजस्ट होगा तो माइनस ही होगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर दिया है, मतलब ठीक है। और परचेज और परचेज रिटर्न ये तो हम डिलीट कर ही दिए। चारों को हटा करके कौन कौन चार चीज को? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और परचेजेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, चारों को हटा करके क्या बोला एक चीज लिखने के लिए? क्या? एडजस्टेड परचेज। कितना लिखना है? 55,000 लिख दिया। कोई दिक्कत? अब टोटल कर लेते हैं। 1,40,000, इधर भी 1,40,000। देखो ग्रॉस प्रॉफिट सेम आ रहा है क्या? कितना है? कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 50,000 रुपये। बस यही कंसेप्ट था एडजस्टेड परचेज का। सर क्यों ऐसे करवाता है? शौक है, करवाता है। बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, बट आपको तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बनाना है। पूछ ही दिया एडजस्टेड परचेज क्या है, तो आपको तो हर चीज के लिए रेडी होना है। ठीक है, ये आपका था कंसेप्ट किस चीज का? एडजस्टेड परचेज का। आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं, और कल हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। हम एक होमवर्क भेज देंगे, जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसमें एक होमवर्क भी रहेगा।